Hello everyone, we are starting with exercise 13.2. This is from class 9th. क्लास 9th के लिए सरफेस एरियाज़ की वीडियोस आ रही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की. सो येस, वी विल बी स्टार्टिंग विद सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि हमारे पास तो दो टाइप के सरफेस एरिया होते हैं. किसमें? सिलेंडर में. सो येस, इट इज़ पॉसिबल. सी एस से होता है एक, और दूसरा क्या होता है? टी एस से. तो सी एस से में क्या होता है कि आपका जो मिड पोर्शन होता है दैट इज़ इन्वॉल्व ओनली, है ना. जो हमारा बीच वाला पार्ट होता है दैट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया. सो दिस इज़ माय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अब अगर मैं इसका नेट बनाऊँ, नेट क्रिएट करते हैं, तो नेट कैसे क्रिएट होगा इसका? एक हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा खुल के. सर्कल है ना, पूरा फोल्ड हुआ हुआ है, तो उसको अगर हम ओपन करेंगे, एक जगह से अगर कट करते हो आप इसको, तो क्या होगा आपको? कैसी शेप मिलेगी? एक रेक्टेंगल की. और ऊपर हमारे पास एक सर्कल है, नीचे भी हमारे पास एक सर्कल है. ऐसे ही इसका नेट बनता है. तो सी एस से क्या होगा इसका, वो देखते हैं. देखो, इसके पास हाइट है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या है? अभी खुल के किसका रूप लिया है इसने? स्ट्रेट लाइन का. लेकिन पहले कैसा था? सर्कल की फॉर्म में था. तो अभी ये क्या हो गया? 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. तो यस, सी एस से क्या होता है हमारे सिलेंडर का? इट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगल की तरह है. 2πr h. अब टी एस से निकालना है हमें. तो टी एस से में क्या होता है इन्वॉल्व? ऊपर वाले दोनों सर्कल्स भी इन्वॉल्व होंगे, दिस वन एंड दिस वन. तो आपके पास 2πr आएगा मेंशन. फिर उसके बाद आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर, दोनों ही केसेस के लिए. सो यस, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, तो ये आपका ऐड हो सकता है πr स्क्वायर. तो इट विल बिकम 2πr स्क्वायर फॉर यू. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक 2 कॉमन, पाई कॉमन, r कॉमन. सॉरी, यहाँ पे मैंने h नहीं लिखा, 2πr h आना था. सी एस से कंसिडर करेंगे ये वाला पार्ट, एंड यहाँ पे भी h लिखो. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाली वैल्यू के पास क्या बचा एक्स्ट्रा? h. सेकेंड वैल्यू के पास क्या बचा? r. सो यू कैन सी इट, द टी एस से ऑफ द सिलेंडर इज 2πr h प्लस r, एंड द सी एस से ऑफ द सिलेंडर इज 2πr h. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ऑफ एक्सरसाइज 13.2. So it says the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. तो आपको क्या दिया हुआ है? सी एस से दिया हुआ है. किसका? सिलेंडर का, विच इज़ 88 cm स्क्वायर. और क्या मेंशन है? हाइट इज़ देयर विच इज़ 14 cm. अब सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा? इट इज़ बेसिकली 2πr h इज़ इक्वल टू 88. अब यहाँ पे हम h की वैल्यू डालेंगे, पाई की वैल्यू डाल सकते हैं, और r की वैल्यू नहीं है हमारे पास. और हमें निकालना क्या है यहाँ पे? डायमीटर. तो वेरी वेरी इजी. पाई की वैल्यू प्लेस करो 22/7. r हमें नहीं पता. h की वैल्यू कितनी है? 14. 88 ऑन द राइट साइड. अब हमें क्या करना है यहाँ पे? क्रिस क्रॉस मेथड करना है. सारी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल सके? r की वैल्यू निकाल सके. तो 88 तो है ही हमारे पास, 7 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. नीचे आपके पास क्या आएगा? 2 × 22 × 14. तो अब हम वैल्यूज़ कैंसिल करते हैं. दिस विल बी 44, और 22 को 44 से कैंसिल करो, 2 आ जाएगा. और आपके पास ये क्या बचा? 14/14. और 14/14 इज़ वॉट? 1. तो 1 सेंटीमीटर. रेडियस आपके पास आ गया. अब आपको क्या निकालना है? डायमीटर. तो डायमीटर कैसे निकल सकता है? ट्वाइस ऑफ r. 2 × 1 इट विल गिव यू 2 सेंटीमीटर. कई बच्चे r पे ही छोड़ देते हैं इसका आंसर. तो याद रखो और पढ़ो क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया आपसे. नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन. Let's start with question number 2. It says it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter is 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? तो हमें क्या क्रिएट करना है? सबसे पहले तो ये देखो, closed cylindrical tank. और इन्होंने क्या बोला है कि कितने स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. तो इसका मतलब हमें सरफेस एरिया निकालना है. और कौन सा सरफेस एरिया निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्लोज टैंक है. तो क्लोज्ड मतलब कि नीचे भी बेस है इसका और ऊपर भी है. तो टोटल सरफेस एरिया विल बी देयर विच इज़ 2πr r प्लस h फॉर यू. अब यहाँ पे आपके पास h की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है, लेकिन h हमारा मीटर में है
और डायमीटर हमारा किस में है, सेंटीमीटर में. So make sure you are converting diameter into meter first, which is dividing it by 100. So you will get 1.4 in meter and radius will be 0.7 for you. Now we'll be putting all the values in this equation and we'll get the answer for it. 2 into pi. Pi की वैल्यू कितनी होगी, 22/7. r कितना है आपके पास, 0.7. r की वैल्यू कितनी है, 0.7. height is 1 for you. Now we can cancel this and this value, these two. 10 यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. आपके पास बाहर क्या बचा ब्रैकेट में, ब्रैकेट से पहले 44/10 और ब्रैकेट में 1.7. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बस मल्टीप्लाई कर दो 44 इंटू 1.7 को एंड डिवाइडेड बाय 10. तो सबसे पहले 44 इंटू 1.7 करते हैं, दिस विल गिव यू 74.8. एंड अगर आप इसको डिवाइड करोगे किससे, 10 से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इट विल गिव यू 7.48. अभी पहले हम लिख लेते हैं 74.8 आया ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व करने पे, 10 है आपके पास, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 7.48 मीटर स्क्वायर. So yes, this is the required answer for this question. Now we'll be moving to question number 3 for you. Let's start with question number 3. In this case, it is given that we have a metal pipe. It is 77 centimeter long. Inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area. तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मेटल पाइप है और इसमें हमारे पास 2 सर्फेसेस हैं और यहाँ पे बताया भी गया है कि जो आपका इनर सेक्शन है उसका जो डायमीटर है इट इज़ बेसिकली 4 सेंटीमीटर इनर डायमीटर, और जो आउटर डायमीटर है वो हमारा कितना है, इट इज़ अबाउट 4.4. ये जो कंप्लीट है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कह सकते हो आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इट इज़ 4.4 सेंटीमीटर. और इनर का क्या बताया इन्होंने हमें, इनर का बताया 4 सेंटीमीटर. ये कंप्लीट कितना है आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो आप. मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं नीचे आपको दिखाना चाहती थी आउटर वन और ऊपर मैं आपको दिखाना चाहती थी इनर कर्व. ऐसी होती है ना पाइप हमारी बिल्कुल सेम, कि अंदर का क्रॉस सेक्शन अलग होता है, बाहर का क्रॉस सेक्शन अलग होगा ऑब्वियसली. यहाँ पे हमें पहले में क्या निकालने को बोला इन्होंने, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालो. तो इनर कर्व सरफेस एरिया कौन सी शेप है, सिलेंडर है. सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH. 2 की वैल्यू एज इट इज़ होगी, पाई विल बी 22/7 ओनली. आर की वैल्यू कितनी होगी इस केस में हमारी, इनर रेडियस कितना होगा, यहाँ पे डायमीटर अगर 4 है तो इनर रेडियस आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 सेंटीमीटर. 2 इंटू एच कितना है 77. 7 को 77 से कैंसिल करो, 11 आ जाएगा. एंड फाइनल आंसर कितना मिलेगा आपको, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर यू. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया. और आउटर कर्व सरफेस एरिया में कौन सा डायमीटर यूज़ करोगे, डी एस 4.4 और रेडियस कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर. हाफ कर दो इसको. तो येस, नाउ विल बी पुटिंग द सेम वैल्यू हेयर. इसको हम R2 ले लेते हैं, R2H. हाइट तो दोनों केस में हमारी सेम ही रहेगी. पाई इज 22/7, R2 इज 2.2, H इन दिस केस इज 77. 7 को 77 से कैंसिल करो, 11 आ जाएगा. एंड दिस विल बी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है. यहाँ पे हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जैसे कि हमने सबसे पहले में क्या निकाला था, इनर कर्व सरफेस एरिया. नेक्स्ट में क्या निकाला, आउटर कर्व सरफेस एरिया. अब लास्ट वाले में आप क्या करोगे, इनर कर्व सरफेस एरिया तो लेना ही लेना है, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ आई से, इनर को. आउटर कर्व सरफेस एरिया तो लेना ही लेना है, प्लस साथ ही साथ इसका एजेस का एरिया भी काउंट होगा.
एजेस का एरिया मैं कौन सा कह रही हूँ, मैं अभी आपको बना के दिखा देती हूँ कि कौन से एजेस कंसिडर किए जाएंगे पाइप के। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास पाइप है, इसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ये एरिया लिया जा रहा है एजेस का। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास इनर कर्व सरफेस एरिया तो आ चुका है, अंदर वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, आउटर कर्व सरफेस एरिया भी हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे एंड पे, तो पाइप्स के पास क्या है, यहाँ पे सर्कल है ना, ये देखो यहाँ पे ये सर्कल है। सिमिलरली नीचे भी ऐसा ही सर्कल बन रहा है जिसके अंदर कुछ एरिया है। तो ये तो अभी तक काउंट हुआ ही नहीं हुआ है। और ये कैसे काउंट किया जाएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आउटर सर्कल का एरिया निकालो, विच विल बी πr2 स्क्वायर। अब इनर का भी निकालोगे इसी तरह, क्योंकि उसको हटाना है हमें यहाँ से, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पे, πr1 स्क्वायर। तो इन दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा, और 2 एजेस हैं तो डबल कर देंगे। इनर कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना आया था, इट वॉज 968, आउटर कितना आया था 1064.8। एरिया ऑफ 2 एजेस में क्या आएगा, एक तो ट्वाइस करो क्योंकि इसको भी कंसिडर करना है, नीचे वाले को भी कंसिडर करना है। देन टेक πr2 स्क्वायर माइनस πr1 स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज हम इसमें प्लेस कर देते हैं एंड विल गेट द फाइनल आंसर है 2 एज इट इज़, और पाई को कॉमन ले लो, यहाँ पे 22/7 आ जाएगा। r2 का स्क्वायर, r2 कितना है हमारा 2.2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर इट इज़ 2 स्क्वायर फॉर यू। अब यहाँ पे ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट एंड गेट योर आंसर फॉर इट। तो सबसे पहले यू हैव 968 अगेन, इसको तो अभी कैरी फॉरवर्ड करते हैं इन सारी वैल्यूज़ को, और लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास ये आएगा यहाँ पे 2.2 का स्क्वायर इज़ 4.84, और 2 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही है 4। 4.84 में से 4 हटाओगे तो कितना आएगा 0.84। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू कुछ आ रही है 0.84, यहाँ पे 7 है। इसको अगर सॉल्व करोगे यू विल गेट कंप्लीट आंसर एज 5.28। अब सबको ऐड कर देते हैं, हमारा काम हो गया, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दो, तो यू विल गेट आंसर एज 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। So yes, this is the total surface area for question number 3. Now we'll be moving to question number 4. Let's start with question number 4. It says diameter of a roller is 84 centimeter. Its length is 120 centimeter. तो रोलर आपने देखा होगा ग्राउंड्स में यूज़ किए जाते हैं फॉर गार्डनिंग पर्पस, और जहाँ पे मतलब रोलिंग की ज़रूरत होती है प्लेग्राउंड्स में, तो यस उसको चपटा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा है कि आपको दिया हुआ डायमीटर 84 सेंटीमीटर, आपको दी हुई है इसकी लेंथ, रोलर की लेंथ दी हुई है 120 सेंटीमीटर, एंड दे आर सेइंग कि वो 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा टू लेवल अप प्ले ग्राउंड। एक प्ले ग्राउंड है, उसको पूरा उसने क्या करना है, पूरा 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लेता है वो पूरे लेवल करने के लिए, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है कि एरिया निकाल के दिखाओ इसका। तो एरिया कैसे निकलेगा, हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये एक बार जब रोटेट कर रहा है तो कितना एरिया कवर कर पा रहा है, एक रोटेशन में कितना एरिया कवर कर पा रहा है, उसी से हम 500 का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आंसर हमें चाहिए मीटर स्क्वायर में, और हमें दिया हुआ वैल्यूज़ जो है हमारी वो किस में, सेंटीमीटर में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो डायमीटर आपका 84 है, रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इट विच इज़ 42 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 120 सेंटीमीटर। तो आपके पास आर भी है, एच भी है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपने सी एस से लगाना है या टी एस से निकालना है। तो यहाँ पे आपका सी एस से लगेगा, क्यों सी एस से लगेगा, क्योंकि इन साइड वाले सर्कल्स का कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे, नो रोल ऑफ दीज 2 साइड सर्कल्स है, बस आपका काम किसका है, सी एस से का, और ये जो जगह बेसिकली लेवल करने के काम आती है। तो बस आपने क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई 2πr/h, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि जब ये एक रोटेशन ले रहा है तो कितना एरिया लेवल कर रहा है, राइट। तो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड लेवल्ड इन टेकिंग 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो विच इज इक्वल टू 2πr/h।
टू की वैल्यू एज इट इज़, पाई आपके पास 22/7 है, आर की वैल्यू आपके पास 42 है। सॉरी, यहाँ पे हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मीटर में करेंगे 42 को 100 से डिवाइड, तो यू विल गेट 0.42 मीटर, और हाइट क्या हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं अपनी, 0.42 एंड टाइम्स इट विथ 1.2, इसको मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर फॉर इट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसे, सबसे पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 44 आ जाएगा 2 इंटू 2, 44 इंटू 0.42 इंटू 1.2, तो आपका आंसर आ रहा है 22.176। अब इसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 3.168 मीटर स्क्वायर। अब उसने टोटल रेवोल्यूशंस कितने लिए हैं, 500, तो एरिया ऑफ 500 रेवोल्यूशंस कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 वाली वैल्यू से। सो इट इज़ 500 इंटू 3.168, मल्टीप्लाई इट, आपको आंसर मिल जाएगा इसका, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1584 मीटर स्क्वायर। एंड यस, इतना एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड है इसका मतलब। ठीक है, जितना उसने रोल किया ना, हमें पता चल गया कि कितना एरिया वो कवर कर सकता है इन 500 रेवोल्यूशंस, इट इज़ 1584 मीटर स्क्वायर। बस आपने ये ध्यान रखना है कि सी एस से कब लगाना है, टी एस से कब लगाना है। इस केस में तो आसान था कि सी एस से पता चल गया आपको कि रोलर का काम साइड वाले सर्कल से कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए आई यूज्ड सी एस से इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Let's start with question number 5. It says a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter, 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square. तो आपके पास डायमीटर दिया हुआ है सबसे पहली बात, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर, और हाइट आपको मैंशनड है यहाँ पे ऑलरेडी विच इज़ 3.5 मीटर। और आप ध्यान से देखो तो आपको जो कॉस्ट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है विच इज़ 12.50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब इतने पैसे लगेंगे आपको पेंट करवाने के 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, हमें किसके लिए निकालना है, पूरे कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे आप देख रहे हो कॉस्ट आपकी मीटर स्क्वायर में है, डायमीटर सेंटीमीटर में है, हाइट आपकी मीटर में। एक सबसे छोटी सी टिप यहाँ पे ये है, कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपको कॉस्ट दिया होता है ना उसी में कर लो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी आपकी। तो डायमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, सो इट विल बी 0.5 मीटर फॉर यू। रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ, 0.25। हाइट है हमारे पास ऑलरेडी, रेडियस है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो चलो निकालते हैं सी एस से ऑफ पिलर विच इज़ 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.25, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 3.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, जैसे इसको और इसको कैंसिल कर सकते हो ना, 0.5, ये आपका 44 हो गया, 44 को 0.5 से करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 को 0.25 से करोगे तो 5.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला गया, कॉस्ट निकालो कि कितनी कॉस्ट लगेगी आपकी पेंट करवाने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको, ₹12.50, और हमारे पास क्या है कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर स्क्वायर, तो 5.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12.50 से। सो योर आंसर विल बी 68.75 रुपीज़। ये आपका आंसर आएगा। टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है आपकी पेंट करने के लिए, 68.75 रुपीज़। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। Let's start with question number 6. It says curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सी एस से दिया हुआ है which is basically 4.4 meter square. If the radius of the base is 0.7 meter, रेडियस भी दिया हुआ है आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, यू हैव टू यूज़ द
तो सी एस से फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मेंशन हुआ है कि सी एस से 4.4 है, तो सी एस से का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ 2πRH एंड इट विल बी इक्वल टू 4.4, तो 4.4 के इक्वल रख दो इसको, और 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, पाई विल बी 22/7, आर विल बी 0.7, h is unknown for us, and on the other side we have 4.4. Now let's try to solve this so that we can find the value of h. तो 7 से 0.7 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा. Now you can simplify this more, it will be 4.4, और इस सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 into 22 44, 44 into 0.1 it will give you 4.4 again. तो इनको डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 फॉर यू 1 मीटर. तो येस, आंसर फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर हाइट इज 1 मीटर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Let's start with question number 7. It says inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास एक सर्कुलर वेल है, उसके अंदर जो उसकी हाइट है वो है 10 मीटर. डीप का मतलब क्या होता है कि डेप्थ दिया हुआ है आपको, और उसका मतलब क्या है, हाइट इज़ गिवन. और यहाँ पे आपके पास क्या है, इनर डायमीटर दिया हुआ है. इनर डायमीटर का मतलब क्या है कि ऐसे ये पार्ट होता है ना, इसका दो तरीके से बन सकता है, एक तो हो गया इनर और एक होता है हमारा आउटर. तो अभी आउटर का तो कुछ काम नहीं है तो इसको रहने देते हैं, इनर की बात करते हैं जो कि हमें दिया हुआ है 3.5. डी इज़ इक्वल टू 3.5 मीटर इनर डायमीटर. तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, डायमीटर से रेडियस वी कैन फाइंड वेरी इजीली, इट विल बी 3.5 over 2 इन मीटर. हाइट भी आपके पास है ऑलरेडी, आपने क्या निकालना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, दैट इज़ 2πRH. तो 2 की वैल्यू आपको पता है 2 रहेगा, पाई विल बी 22/7, आर आपके पास रहेगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2, हाइट इज़ 10 फॉर यू. अब यू कैन सी कि 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 7 से 3.5 कैंसिल कर सकते हैं. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स एंड यू विल गेट योर आंसर एज 110 मीटर स्क्वायर. सो येस, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट. 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं. यहाँ पे हमें दिया हुआ है that you have to find the cost of plastering this curved surface area at the rate of 40 per meter square. तो यहाँ पे आपने सी एस से अभी निकाला था, सी एस से कितना आया था आपका, इट वॉज 110 मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे 110 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दैट इज़ 40. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर आपको मैंशनड है ऑलरेडी, इट इज़ ₹40. और अभी हमने क्या निकाला था कि उसकी इनर कर्व सरफेस एरिया कितना है, 110. 110 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 के साथ. सो इट विल बी 44 then 00 for you. So this is the total cost of plastering the curved surface area of the inner circular well. So yes, this is the answer for question number 7. Now moving to next question, which is question number 8 for you. Let's start with question number 8. It says in a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. तो hot water heating system का मतलब क्या है कि जैसे कोई गीज़र हो गया, तो गीज़र में क्या होता है, एक पाइप लगी होती है बीच में जो क्या करती है, आपके पानी को गर्म करती है. तो उन्होंने बोला कि एक सिलेंड्रिकल पाइप है आपके पास और उसकी लेंथ कितनी मेंशन की हुई है इन्होंने, इट इज़ गिवन एज 28 मीटर फॉर यू. और साथ ही साथ डायमीटर दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर. तो आप देख सकते हो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है. और दूसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है टोटल रेडिएटिंग सरफेस की. यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो टीएस से लगा देते हैं. टीएस से नहीं लगना है, यहाँ पे सीएस से लगना है, क्योंकि जो हीट रेडिएट होती है वो सीएस से होती है. ऊपर वाले का कोई काम नहीं है, नीचे वाले का कोई काम नहीं है. तो बस ये ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे टोटल रेडिएटिंग सरफेस दिया हुआ है, ऑलवेज फाइंड सीएस से ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे सीएस से निकालना है. हमारे पास हाइट कितनी है 28 मीटर और डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर. तो दोनों को ही सेंटीमीटर में कर लेते हैं. दिस विल गिव यू 0.28 सेंटीमीटर एंड डायमीटर आपका 5 सेंटीमीटर है. तो रेडियस कितना हो जाएगा, इट विल बी
इट विल बी 2.5, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/2, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो सी एस से निकालना है, सी एस से हमारा क्या है, इट इज़ 2 पाई आर एच, 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है 5/2, एच है आपके पास 0.8। तो अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो यू कैन सी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 0.28 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू 0.4 and you will get answer as 4.4 meter square. So this is your answer for question number 8. Now we'll move to question number 9. Let's start with question number 9. It says find the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. तो information क्या है हमारे पास कि हमारे पास diameter given है, height given है, और हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। तो डायमीटर अगर आपका 4.2 है तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, इट विल बी 2.1 मीटर। सो यस, रेडियस इज 2.1, हाइट इज गिवन दैट इज 4.5 मीटर, हाइट इज देयर, रेडियस इज देयर। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सी एस से। सी एस से क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल सरफेस का, इट इज़ 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू आपको पता है, इट इज़ 22/7, आर की वैल्यू आपको नोन है, इट इज़ 2.1, हाइट आपको पता है, इट इज़ 4.5। 7 को 2.1 से कैंसिल करो, यू विल गेट 0.3 एंड मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स यू हैव, दैट इज़ 2 into 22, that is 44, 44 into 0.3 into 4.5. So your final answer will be 59.4 meter square. Now the second part of it, which says find how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. तो मतलब क्या है इसका बेसिकली कि हमारे पास टोटल कितने हिस्से हैं स्टील के, 12, और 12 हिस्सों में से एक तो वेस्ट हो गया, तो बचे कितने, 11/12 बचे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो अभी हमने क्या बोला कि लेट्स से कि हमारा जो एक्चुअल एरिया यूज हुआ है वो क्या है, x ले लेते हैं उसको, लेट इट बी x, और हमारा 1/12 क्या हुआ है, वेस्ट हो गया। तो 1/12 किस में से वेस्ट हुआ है, x में से, सो 1/12 ऑफ x। अब इसके बाद आपके पास क्या है कि स्टील एक्चुअली में यूज़ कितना हुआ है फिर, तो वो तो होगा हमारा 11/12 x। कैसे आया वो भी दिखा देती हूँ, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा कि कितना स्टील यूज़ हुआ है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 12x minus x over 12 by taking LCM. So you are getting 11x over 12, इतना एक्चुअल में यूज़ हुआ है। लेकिन ना यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट केस में उन्होंने कर्व सरफेस एरिया निकाला है फर्स्ट पार्ट में, इसमें क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया के इक्विवेलेंट रख देंगे। लेकिन यहाँ पे टैंक की बात हो रही है, तो सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होगा, कंप्लीट, मतलब ऊपर क्लोज्ड है वो, नीचे भी बेस लगा हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो आपका लास्ट केस था ना उसमें से टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं इसका, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, 2 पाई आर प्लस एच, वैल्यूज़ प्लेस करते हैं अपनी जो भी है हमारी, 2 into 22/7, आर एस 2.1 और आर एस 2.1 अगेन, देन यू हैव 4.5। तो ये कैंसिल हो गया, आपका 0.1 आ गया, और 2 into 22 इज़ 44, 44 into 0.1, इसको ऐड कर लेते हैं 2.1 और 4.5 को, दिस विल गिव यू 6.6। नाउ मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स यू हैव एंड दिस विल गिव यू 87.12 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको किसके इक्विवेलेंट रखेंगे, जो भी हमारा स्टील यूज हुआ है, जैसे कि 11x over 12, ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल सके, actual area which has been used. So it is 87.12. Now using crisscross method, x is equal to 12 into 87.12 divided by 11. If you simplify this, you will get your answer as 95.04
मीटर स्क्वायर. सो दिस इज़ द एक्चुअल अमाउंट जो आपका स्टील यूज़ हुआ है, दैट इज़ 95.04. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. Let's start with question number 10. It says in the figure you see the frame of lamp shade. It is to be covered with a decorative cloth. ये लैम्प शेड है और इसको हमें किससे ढकना है? We have to cover it with a decorative cloth over it. Now it says the frame has a base diameter of 20 centimeter. Diameter कितना है इसका? It is about 20 centimeter. तो रेडियस कितना हो जाएगा? Diameter divided by 2 which is 10 सेंटीमीटर. हाइट कितनी दी हुई है हमें? 30 सेंटीमीटर. और वो कह रहा है कि ना आपको मार्जिन छोड़ना है. हाइट, एक्चुअल हाइट तो इसकी कितनी है? इट इज़ 30 और मार्जिन छोड़ना है. इट इज़ टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम. मतलब ऊपर का मार्जिन होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर, नीचे का मार्जिन होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर. तो टोटल मार्जिन टोटल हाइट कितनी हो जाएगी हमारी? इट विल बी 35 सेंटीमीटर इन टोटल हाइट हो गई. अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड हाउ मच क्लोथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड. कितना कपड़ा चाहिए होगा इसको कवर करने के लिए. तो सबसे पहले तो ध्यान रखो, हाइट चेंज कर दी हमने, 2.5 दोनों तरफ ऐड कर दिया है, मतलब 30 में ऐड कर दिया है. तो हाइट इज़ 35 सेंटीमीटर और CS से निकालना है इसका मतलब हमें, विच इज़ 2 पाई RH. सो इट विल बी 2 एज इट इज़. पाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? इट विल बी 22/7. R will be 10, H will be 35. So you can get 5 here and multiply all the numbers now. 2 into 22 is 44. 10 into 50 is 50. तो 44 into 50 कितना हो जाएगा आपका? It will give you 2200 centimeter square. Yes, this is the answer for question number 10. Now moving to question number 11. Starting with question number 11, it says the students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with a base. मतलब आपको कौन सी शेप चाहिए? सिलेंड्रिकल शेप चाहिए और उसका क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव अ बेस on the bottom. Each pen holder was to be radius 3 centimeter, height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be brought for the competition? तो आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि आपने क्या करना है, एक पेन स्टैंड बनाना है और यू हैव टू कीप द बॉटम ऑफ इट. बॉटम होना चाहिए उसका, ठीक है. और जो टॉप होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा? एम्प्टी होगा, कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पे. तभी तो यू विल बी एबल टू होल्ड द पेन, इट विल बी एबल टू होल्ड द पेन, राइट. तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड बाय वन कार्डबोर्ड. तो सरफेस एरिया क्या लगेगा यहाँ पे? इट मस्ट हैव दिस पार्ट विच इज CS से और उसका बॉटम वाला पार्ट भी होना चाहिए. तो CS से इन्वॉल्व होगा विच इज़ 2 पाई RH और बॉटम वाला क्या है हमारा? बेसिकली इट इज़ अ सर्कल. तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर. ये वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे इनको ये खाली रखना है, सिर्फ नीचे वाला बेस होना चाहिए एक तरीके से. तो येस, नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इट. 2 into 22/7. R is there which is 3, height is there which is 10.5. In the last you have 22/7 into R square which is 9. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे so that we can get the final answer. So सबसे पहले you can see कि हमारा 7 और 10.5 can be cancelled. It will give you answer as 1.5 and multiply all these up. 44 हो जाएगा. 44 into 3 करो, 3 into 1.5. So basically your answer is coming out to be 198. Last में you have 22 into 9 then divided by 7. 22 into 9 is again 198 over 7 and now you have to solve it using LCM. 7 आ जाएगा नीचे. Here you have to multiply the first term with 7 then you have 198. तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है यहाँ
it is coming out to be 1584 divided by 7 for you. So this is for one कार्डबोर्ड. हमें किसके लिए निकालना है? 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो टोटल कार्डबोर्ड कितना आना चाहिए? इट विल डिपेंड ऑन द 35 कॉम्पिटिटर्स. तो अब आप क्या करेंगे? 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि 1 के लिए अगर इतना चाहिए, इतना सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है, तो वी कैन ईजिली फाइंड फॉर 35. So it will be cardboard required for 35 competitors. So it will be 1584 divided by 7 into 35. 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा. मल्टीप्लाई कर दो 1584 को with 5. So you will get the final answer as 7920 centimeter square. And yes, this is the answer for question number 11. And now this is the end for exercise 13.2. We'll be starting with exercise 13.3 in the next video.